बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाने के लिए और यजीद जैसा हुक्मरान जो कि बदकिरदार था, फासिक था, फाजिर था और मुसलमानों पर हुकूमत करने के लिए आगे बढ़ा और उसके बाप मुआविया इब्न अबी सुफियान ने खिलाफत को मलूकियत में बदल दिया और उस जैसा ज़ालिम हुक्मरान मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बैत से इनकार किया और आपने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया ताकि दीन की बका हो और वो असूल और वो सुन्नत रसूल करीम ज़िंदा हो कि जिसको बनी उमैया ने ख़त्म कर दिया था और नई नई बिदतें ईजाद कर दी थीं और इस्लाम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो रहे थे कि जो इस अहल नहीं थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए अपना ये कदम उठाया और ये इतना बड़ा जिहाद किया, तो उसमें एक तो मकसद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर था और दूसरा मकसद ये था कि हुकूमत इस्लामी की रहबरी अहल बैत के हाथों में होनी चाहिए। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस ख़त से जिसको तारीख़ तबरी ने नकल किया है और रोज़ रोशन की तरह आया हैं। इमाम अहले बसरा के नाम अपने ख़त में तहरीर फरमाते हैं और वो जो ख़त आपने बसरा के लोगों के लिए लिखा और उसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम हुसैन के ख़त में है, अम्मा बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब करके अपना नबी और रसूल बनाया और अपनी बारगाह में उनको वापस बुला लिया। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने तबलीग की और बेहतरीन वजह पर तबलीग की और अपनी तबलीग को मुकम्मल करके अल्लाह तबारक ताला के हजूर चले गए। हज़रत ने बंदगान खुदा को नसीहत की और पैगाम इलाही को पहुँचाया। हम उनके अहले बैत हैं, उनके प्यारे और उनके वारिस हैं। कौम ने हमारे ऊपर सबकत की और हमने बर्दाश्त किया। तो ये इमाम हुसैन के उस ख़त में हमें मिलता है कि इसमें फरमाते हैं कि रसूल पाक के चले जाने के बाद कौम ने हमारे ऊपर सबकत की और हमने बर्दाश्त किया। यानी उन खिलाफतों की बात कर रहे हैं जो रसूल पाक की रहलत के बाद जो खिलाफतें आ गईं और अहल बैत को एक तरफ कर दिया गया। फरमाते चूँकि हम तफरक़े को नापसंद करते हैं और आफ़ियत चाहते हैं, हमें मालूम है कि हम इस वलायत और हुकूमत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। इस पैगाम के ज़रिए तुमको किताब खुदा और सुन्नत रसूल की तरफ दावत देता हूँ, वो सुन्नत जिसको मुर्दा बना दिया गया है और बिदत को ज़िंदा किया जा रहा है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें हक़ की हदायत करूँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो ख़त है जो आपने बसरा के मोमिनीन के नाम लिखा है। तो इससे पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो क़याम है ये इसलिए है कि बताया जाए कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो इस अहल नहीं है कि वो हुकूमत करें। हुकूमत करना रसूल पाक के बाद अहल बैत का हक़ है और हमारे इस हक़ के लिए हमारा साथ दो। तो इसके अलावा हमारे पास कौन सी दलील है जो ये बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत दी कि वो हुकूमत इस्लामी के लिए अपनी जदोजहद करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मंजिल शराह पर नमाज असर के बाद हुर के लश्कर से मुखातब होकर फरमाया, अम्मा बाद अय्युहन्नास फ़इन्नकुम इन तत्तक़ुल्लाह व तारिफ़ुल हक़्क़ लिअहलिही यकुन अर्ज़ा लिल्लाहि अन्कुम व नहनु अहल बैत मुहम्मद व औला बिवलायत हाज़ल अम्र। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस जुमले पर ज़रा नज़र फरमाएँ कि कहते हैं मौला हुसैन, ऐ लोगो तक़वा इख्तियार करो, हक़ को पहचानो, अहले हक़ को पहचानो और अल्लाह की रज़ात के लिए काम करो। देखो, नहनु अहल बैत मुहम्मद, हम अहल बैत मुहम्मद हैं। व औला बिवलायत हाज़ल अम्र, और हम इस अम्र के लिए ज़्यादा हक़ रखते हैं, हम वलायत अम्र के लिए ज़्यादा हक़दार हैं। फरमाते हैं अलैकुम मिन हाउलाइल
مدعین ما لیس لہم والسائرین فیکم بالجور والعدوان۔ اے لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور اس بات کو قبول کرو کہ حق اہل حق کے ہاتھ میں ہو تو اس سے خدا راضی ہوگا۔ ہم اہل بیت لوگوں پر ولایت اور رہبری کے لیے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں جو ناحق ولایت اور رہبری کے مدعی ہیں اور ہمیشہ ظلم و فساد کرتے ہیں اور خدا کے دشمن ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ تاریخی اسناد ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت اسلامی کے قیام کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے اقدام کیا۔ امام جہاں امر بالمعروف کر رہے تھے وہاں حکومت اسلامی کے لیے بھی جدوجہد کر رہے تھے۔